तो ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी और ये इतनी ही बड़ी होती है और इसके पेज का साइज काफ़ी बड़ा होता है और इस पे इस तरीके से लाइन रहती है सिंपल सी। तो हमें ना लाइन खींच लेनी चाहिए इस तरीके से। अब आप कहेंगे कितनी लाइन खींच लेनी चाहिए, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 आंगुर, ठीक है? 2 आंगुर यहाँ पर लाइन खींच लेना है और डबल लाइन खींच लेना तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। आप चाहें तो सिंगल खींच सकते हैं, वैसे डबल खींचेंगे तो और अच्छा लगेगा। इस साइड आप 1 आंगुल की लाइन छोड़ करके आप जो खींच देंगे, यहाँ डबल भी डाल सकते हो लाइन, सिंगल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्णात्मक करने हैं कक्षा 10 में, बाकी 20 विकल्प आपको करने होते हैं OMR में, ठीक है? तो इसके बाद अब आप जो इस तरीके से यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहेंगे आप यहाँ पर डालिए, ठीक है? उसके बाद एक लाइन की जगह छोड़ देंगे। अब जैसे पहला प्रश्न का उत्तर आपको देना, तो प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर नंबर लिख सकते हैं, प्रश्न नंबर लिख सकते हैं। पहले का पहला हम कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको दर्शाना पड़ेगा पहले का पहला। ऐसा नहीं आपने पहला डाल दिया और 1 2 3 ऐसे सीधे कर दिए, नहीं। आपको दिखाना पड़ेगा पहले का ये पहला है। फिर इस तरीके से जैसे हमें गद्यांश लिखना था तो हमने गद्यांश लिख दिया। देखिए 2 पेनों का इस्तेमाल नहीं करना एक लाइन में, ठीक है? हमने जो है इस तरीके से किया, आपको ध्यान रखना है इस बात को। और किस तरीके से लिया है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरीके से लिख देना है और उसके बाद फिर आपका जब प्रश्न का उत्तर हो जाए लगभग एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन यहाँ भी छोड़ देनी है और फिर यहाँ डालना अगला प्रश्न। और फिर जब अगला प्रश्न यहाँ हल हो जाए उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, फिर हल करना है, ठीक है? उसके बाद एक बात और याद रखना है, इस लास्ट लाइन में कभी नहीं लिखना है, इस चौड़ी लास्ट लाइन में कभी नहीं लिखना है, बल्कि आपको इस लाइन में भी कभी नहीं लिखना है। ये 2 लाइनें आपको छोड़ देनी है, यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, ठीक है? बस उसके बाद ये लाइन छोड़ देनी, ये लाइन छोड़ देनी और आपको ये पेज चेंज कर देना, इस पेज पर आ जाना और आपको ऐसे ही लाइन खींच लेनी है। जैसे ही आपको कॉपी मिले आप कॉपी को भरिए। अगर आप कॉपी को नहीं भरना चाहते तो आप सबसे पहले लाइन कम से कम 10 से 12 पेज में खींच लिया करिए, क्योंकि बाद में आपको फिर टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है? और कॉपी में ना ऐसे इस तरीके से ना 16 पेजेस होते हैं, लगभग 16 पेज की कॉपी होती है आपकी। तो 16 पेज की आपको कॉपी कल देखने को मिलेगी, तो आप जो है काफ़ी बड़ी कॉपी होती है ना? और हाँ, कॉपी भर भी जाती है, कभी-कभी नहीं भरती है। आप ऐसे समझ लीजिए गद्य में 1 पेज लग जाएगा, पद्य में 1 पेज लग जाएगा, संस्कृत में व्याख्या करने में 1 पेज लग जाएगा और जो है जीवन परिचय में 1-1 पेज, गद्य और पद्य के जीवन परिचय उनमें 1-1 पेज लग जाएगा, ठीक है? कर्ण का करेंगे कक्षा 10 में तो 1 पेज लग जाएगा और जो है कक्षा 12 में करेंगे तो 2 पेज के समथिंग जाएगा श्रवण कुमार का। और जो है पत्र लेखन में 1 पेज जाना चाहिए। पत्र लेखन आपका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ खत्म होना चाहिए, ऐसा 1 पेज में ही होना चाहिए, ना 1 पेज से ज़्यादा, ना 1 पेज में कम, पत्र लेखन, ठीक है? निबंध कक्षा 10 में कम से कम 2.5 से 2 पेज जाना चाहिए, 2 पेज से नीचे नहीं होना चाहिए और कक्षा 12 में कम से कम 3 पेज का या 2.5 पेज से नीचे नहीं होना चाहिए निबंध, क्योंकि 9 नंबर का होता है कक्षा 12 में, ठीक है? तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। कहानी कक्षा 12 में 1 पेज की जानी चाहिए, ठीक है? और इस तरीके से आप करेंगे कि 1 पेज का सब कुछ है लगभग देखा जाए तो 1-1 पेज से कोई भी नीचे है ही नहीं किसी प्रश्न का उत्तर। बस आप ये लाइन ज़रूर खींच लीजिएगा, ये लाइन ज़रूर खींच लीजिएगा, ठीक है? इससे आपकी सुंदरता बनी रहेगी। तो इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपको कॉपी को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर डालने हैं, किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से गैपिंग छोड़नी है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? गुड लक, बाय-बाय, आप अच्छा करके आइए, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं।